सर मैं तकरीबन टोटली कमर्शियल आइटम प्रोड्यूस करवा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें क्रिमिनो डकीनो ऑफलाइन हो गए और उसके अलावा पार ब्लू इनो हो गए, अल्बाइनो रेड आई हो गए, अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई हो गए, ठीक है। और उसके अलावा मेरे पास जो अब एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो एक महंगा पेयर है, उसके अंदर मेरे पास पार ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो है, ठीक है, उसका मैंने रखा हुआ है। फिर स्प्लिट पेल फेलो के रखे हुए हैं, तो इस तरह चल रहा है। उसके अलावा अगर छोटा बर्ड में देखा जाए, लोगों ने जैसे अपने शेड में रखे होते हैं, जावा रखी होती है, डव रखी होती है, मैंने भी जावा रखी हुई है। जावा भी ब्रीड करवाओ, जिसमें फॉन जावा है, सिल्वर वाइट है। फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टमेंट हुई थी मैंने, क्योंकि नया था, जाहिर बात है कहीं ना कहीं से पोस्ट देख के हमने बर्ड खरीदा, इतना यानी कि एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ, पालने वगैरह का था, अल्हम्दुलिल्लाह। अप्रोक्सीमेटली तकरीबन चले गया था 20 लाख के करीब पहुंच गया था। अच्छा अगर 25-26 पेड़ आपने लगाए तो आपने बस लगाते लगाते 20 लाख लगाए? सर वो इंस्पायर नहीं हुआ, लगाए एज अ हॉबी थे या बिजनेस? नहीं, जब शुरू में लगाए थे, हमने सोचा था यार देखे इस फील्ड के अंदर कोई कहे ना कि यार ये जितने भी आप बड़े बड़े देख रहे हैं, ठीक है, कोई कहे कि यार ये मेरी हॉबी है, मगर वो उसको मैं कहूंगा कि शायद किसी हद तक उसकी हॉबी होगी। आज जितना भी न्यू फैंसियर आ रहा है, ठीक है, और जितना भी जो लोग आ रहे हैं सर, ये एज अ बिजनेस बन चुका होगा। जी जी ऐसे सर मैं सच तो यही बताऊंगा कि ज्यादातर अभी सिर्फ लगा ही है, ठीक है। हाँ, नो डाउट हमने बीच में सेल आउट भी किए हैं, ठीक है, मगर हमारा शुरू से एक प्लान था कि यार हमने थोड़ा और बड़ा करना है, ठीक है। जैसा आपको मैंने बताया कि अब 100 पेयर है, अब देखिए 100 पेयर का और उसके आगे सब बच्चे आ जाए ना, ठीक है, उसको एक अच्छा, मैं आपको कहता हूँ कि दाना ही डाल लेना इंसान, ठीक है, वो दाना इतने पेयर्स को महीने का कुछ नहीं तो कुछ नहीं 12 से 15 हजार रुपए लग जाते हैं। इनफर्टिलिटी का इशू आया है, डेड इन शेल का इशू आया है, उसके अलावा यानी कि बेबी आपका जो है वो सरवाइव कर चुका है 10 दिन 5 दिन, जो कि अमूमन 24 घंटे से 48 घंटे हमारे लिए मुश्किल होते हैं इस काम में, वो भी निकाल गया हुआ है, मगर फिर भी वो एक्सपायर हो गया हुआ, वो उससे हम थोड़े डिसहार्ड हुए थे। हाँ सर, हाँ। ये आपने सही पॉइंट उठाया, हाँ, ठीक है। तो इसके हवाले से इसकी क्या वजह है? इसके हवाले से सर मैं आपको बताऊंगा, देखे लोगों ने ना आजकल, जब इस मार्केट में मैं थोड़ा सा ना बदतमीज इंसान भी हूँ, इस मार्केट में जब दलाल उतर जाएगा ना, वो मार्केट बेकार हो जाएगी, ठीक है। मैंने बेचा, उसने पकड़ के छोड़ दिया, आपने बेचा, उसने पकड़ के छोड़ दिया। कहाँ के जम्स कहाँ पे ट्रांसफर हुए किसी को कोई पता नहीं। आप लेने के चले गए, ठीक है, आप खरीद के घर बर्ड लेके आए, वो 3-4 दिन बाद एक्सपायर हो गया। ये सोशल मीडिया के थ्रू आपने लोगों का माइंड सेट कर दिया। हालांकि मैं इतनी बड़ी बातें ये नहीं कर रहा, ठीक है, मैं अपने जिंदगी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि यार मैं पब्लिक डीलिंग में भी रहा हूँ, मैं ये सारे मामलात में रहा हूँ, मैं ऑनलाइन भी काम करता रहा हूँ, मैं सारे जब ये मामला देखता हूँ ना, तो मुझे पता है कि यार ये बड़े जो लोग हैं ना इस फील्ड के, जो जाइंट्स हैं, उन्होंने ना लोगों का माइंड सेट कर दिया, क्वालिटी की तरफ आओ, क्वालिटी की तरफ आओ, क्वालिटी की तरफ आओ, ठीक है, बहुत अच्छा है, क्वालिटी की तरफ आओ। मगर एक सेम बर्ड जो आपके पास प्रोड्यूस हुआ है, एक नॉर्मल बंदा जो नॉर्मल कहीं ना कहीं से उठा के पेड़ लगा के उसने भी सेम वैसा ही बर्ड प्रोड्यूस करवा दिया। क्वालिटी बर्ड है तो फिर उसका भी उसी रेट पे होना चाहिए, उसका भी उसी रेट पे जाना चाहिए। 5000 रुपए का अल्बाइनो वाली मैंने ऐड देखी, अल्बाइनो रेड ही 5000 रुपए का। मैं हैरान, मैं वो फिर सर दिमाग तो फिर थोड़ा बहुत चलता ही है कि यार ये कौन हो सकता है। मुझे तब फिर थोड़ा होमवर्क करने के बाद हमें पता लग गया कि यार ये वो लोग हैं जो कि लोगों को, उसने पैसे लेके कहानी नहीं सुननी, फिर बिल्कुल ऐसा ही है। वो फ्रॉड, वो में इस फील्ड में फ्रॉड भी है, क्योंकि देखिए आप इजी पैसा के थ्रू पेमेंट सेंड कर देते हैं हमने को, वो आपको रिवर्स नहीं मिलेगी। अगर मेरी पहले आपके साथ बात हुई थी, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ही बेचूं। हाँ, ठीक है, तो लिहाजा मैं आपके चैनल के हवाले से लोगों को यही गाइड करूंगा, यार इस तरह के लोगों से बचो। सर न्यू फैंसियर के हवाले से मैं यही कहूंगा कि यार ठीक है, थोड़ी नॉर्मल में आओ, अपने पैसे इतने ज्यादा ना लगाओ ताकि आपको आगे प्रॉब्लम आनी पड़े, ठीक है। आप लोगों ने कैसे करा के जोड़े हुए होते हैं पैसे के, यार हम ये काम शुरू करेंगे, ठीक है, थोड़े से शुरू करो, थोड़ा सेव रखो। मैंने जैसे कि एक्सपीरियंस में शुरू में शेयर किया कि भाई बर्ड को दाना डालने के लिए पैसे खत्म हो गए थे, ठीक है, अपने नशे पानी के पैसे खत्म हो गए थे,
ठीक है, जो सीधी जो सच बात है लोगों पे वक्त आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल श्योर बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना मुख्तसर तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आतिफ, ठीक है, और हमारी जो लोकेशन है ये लाहौर सांदा कृष्ण नगर के करीब है, जो कि सारे लोग अमूमन कृष्ण नगर को ज़्यादा जानते हैं। किसी को सांदे का नहीं पता तो ये लोकेशन जो है हमारी सांदे तो आतिफ भाई, आप ये बताइएगा कि आपकी लवबर्ड में एंट्री कैसे हुई और कैसे ये आपको शौक पैदा हुआ? सर, लवबर्ड में एंट्री इस हवाले से हुई क्योंकि ये हमारा मेरा अकेले का प्लान था कि यार मैं भी इन फ्यूचर लगाऊंगा। जब मैं जॉब कर रहा था, ठीक है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, ठीक है, मैंने वहाँ से रिज़ाइन दिया, ठीक है, मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। तो उसके बाद मैं क्योंकि अपना कुछ काम वगैरह में मसरूफ हो गया, प्राइवेट भी काम करता था, फ्रीलांसिंग करता था, ये वो, ठीक है, उधर से मुझे अच्छी अर्निंग हो जाती थी। तो मगर उसके बाद मैंने ये सोचा था तकरीबन कि यार मैं 1-2 साल बाद लगाऊंगा, ठीक है। मगर मेरा एक भाई था, वो शायद इस टाइम इधर मौजूद नहीं है, उसका नाम एहसन है, ठीक है, वो ज़रा मसरूफ़ है इस टाइम। तो वो उस भाई ने ना मुझे अचानक ही किसी दिन बैठे हुए कहता है यार मैं काम करने लगा हूँ। मैं कहा क्या काम करने लगा? कहता है यार मैं ना बर्ड्स रखने लगा हूँ। मैं कहा कौन से बर्ड्स रखने लगा? कहता है यार मैं लव बर्ड रखने लगा हूँ। मैं कहा यार तू बहुत ही बदतमीज इंसान है, ठीक है। मैं कहा ये मेरी जो थी ना, ये तकरीबन कोई अगले साल या उससे अगले साल की प्लानिंग थी कि मैं इस फील्ड में आऊंगा। मगर वो कहता नहीं, मैंने तो इसी साल करना काम। मैं कहा यार देख ले। कहता हाँ। तो मैं कहा चलो ठीक है, करते हैं फिर शुरू, अल्लाह का नाम ले। मैं कहा बजट कितना है तेरे पास? कहता यार मेरे पास तो बजट है, तू बता। मैं कहा यार मेरे पास इस फिलहाल नहीं है। मगर वो जब आपने करना हो तो अल्लाह ताला आपका साथ दे देता है। तो इसमें आपकी जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी और कितने जो पेड़ आपने लगा लिए थे? 20 थे या कितने आपने? 26 पेड़ थे। 26 पेड़ थे। 26 पेड़ थे, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टमेंट हुई थी, मैंने क्योंकि नया था, जाहिर बात है कहीं ना कहीं से पोस्ट देख के हमने बर्ड खरीदा। इतना यानी कि एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ, पालने वगैरह का था कि यार पालते कैसे हैं, क्या खिलाते हैं, क्या नहीं थे, क्योंकि बचपन से ये करते आ रहे हैं। मुर्गियाँ, चूजे, दूसरे तोते, काठे, ये वो रखते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते, हैंड फीड करवाते, ये एक्सपीरियंस था हमें। तो जब शुरू में हमने इन्वेस्टमेंट की तो अल्हम्दुलिल्लाह अप्रोक्सीमेटली तकरीबन चले गया था 20 लाख के करीब पहुंच गया था। अच्छा। अगर 25-26 पेड़ आपने लगाए तो आपने बस लगाते लगाते 20 लाख लगा। सर वो देखिए ना, क्योंकि हमारा इस एरिया का एनवायरनमेंट ऐसा है, यहाँ पे ना देखिए ना दरख्त है इतने, ठीक है, ना कोई, आपने देखा होगा नॉर्मल सा एरिया मगर पोल्यूटेड है, ठीक है। तो उनको एक अच्छा माहौल देने के लिए, अच्छा सेटअप लगाने के लिए देखे मैंने फिर कहा कि यार देखे जैसा हम खुद रहते हैं ना, इसी तरह इनको भी रखना है, ठीक है। अगर आप विजिट जब करेंगे, आप या आगे जब जाएंगे, आप देखिएगा हमने एसी लगाया हुआ है, सारा आपने गार्डन लगाया हुआ है, मेरे पीछे पौधे हैं, मेरे इधर उधर सारी जगह पे इधर प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो दरअसल शुरू से परचेजिंग जो थी ना, देखिए पाकिस्तान की महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब एक नॉर्मल पर्सन के लिए ना, देखिए जो सैलरी बेस्ड पर्सन है, अगर मैं आपको एक केज जो चार पोर्शन वाला केज है वो ही 25,000 का, और यहाँ पे नॉर्मल अमूमन एक इंसान की, नॉर्मल पर्सन की सैलरी इतनी होती है। 25,000 भी नहीं होती, 18 से 20,000 बड़ी मुश्किल से होती है, ठीक है। तो सर बस यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इतना लगे। इंस्पायर सर किसी से नहीं हुआ। अच्छा। किसी से नहीं हुआ, ये ऐसे ही आपको बताऊं, ठीक है। मुझे शौक था इस फील्ड का, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, किसी से इंस्पायर नहीं हुआ। हॉबी थे या बिजनेस? नहीं, जब शुरू में लगाए थे, हमने सोचा था यार देखे इस फील्ड के अंदर कोई कहे ना कि यार ये जितने भी आप बड़े बड़े देख रहे हैं, ठीक है, कोई कहे कि यार ये मेरी हॉबी है, मगर वो उसको मैं कहूंगा कि शायद किसी हद तक उसकी हॉबी होगी। आज जितना भी न्यू फैंसियर आ रहा है, ठीक है, और जितना भी जो लोग आ रहे हैं सर, ये एज अ बिजनेस बन चुका होगा। जी, ऐसे असल में भाई होता है, पता क्या आता भाई, लोग कहते हैं हॉबी तो होती है, 2-3 बर्ड आप रख रहे हॉबी है। जब आप इतना बड़ा सेटअप लगा रहे थे तो वो होता है बिजनेस है, लेकिन वो शो करते हैं हॉबी है, ठीक है, मगर ये नहीं है। मैंने जो
सच है, मैंने वही बताया कि यार बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगाया, हाँ ये था, शौक था, ठीक है, क्योंकि अब हम बिजनेस में आ गए हैं। मैं इसको कुछ हद तक कहूंगा वो हॉबी को, ठीक है, कि अगर आप कह लें कि 20% मेरी हॉबी है, बाकी सारा बिजनेस है। ये आपका जो है सेकेंडरी बिजनेस है या नहीं सर, ये मेरा सेकेंडरी बिजनेस है, ठीक है। प्राइमरी आपका क्या? प्राइमरी में मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ, ठीक है, मेरी ऑनलाइन जॉब है। और जैसा कि आपने देख लिया, मेरे साथ जो एहसन भाई जिनका मैंने अभी बीच में जिक्र किया था, ठीक है, उनकी नीचे अभी आपने फैक्ट्री विजिट कर ली माशाल्लाह, ठीक है। तो बस इसी तरह चल रहा है। कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये काम हमें हो गया सर 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, 3 साढ़े 3 साल हो गए माशाल्लाह। तो 3 साढ़े 3 साल में आपने इसमें कमाया ही है कि सिर्फ लगाया ही लगाया है? सर मैं सच तो यही बताऊंगा कि ज्यादातर अभी सिर्फ लगाई है, ठीक है। हाँ, नो डाउट हमने बीच में सेल आउट भी किए हैं, ठीक है, मगर हमारा शुरू से एक प्लान था कि यार हमने थोड़ा और बड़ा करना है, ठीक है। जैसा आपको मैंने बताया कि अब 100 पेयर है, अब देखिए 100 पेयर का और उसके आगे सब बच्चे आ जाए ना, ठीक है, उसको एक अच्छा, मैं आपको कहता हूँ कि दाना ही डाल लेना इंसान, ठीक है, वो दाना इतने पेड़ को महीने का कुछ नहीं तो कुछ नहीं 12 से 15 हजार रुपए लग जाते हैं। जी सही बात है, ऐसी है। तो माशाल्लाह से आपने 26 पेयर को बढ़ाते माशाल्लाह से 100 प्लस किया है। तो इसमें आपने जाहिर बात केजेस भी दोबारा परचेज किए होंगे, और इसके अलावा आपने जो बर्ड्स हैं वो भी माशाल्लाह बढ़ाए हैं, तो इसका अमाउंट भी, वैल्यू भी ऊपर गई होगी सर। बिल्कुल गई होगी, यानी कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि एक सीजन में हमने 20 लाख एंटर किया था, ठीक है, उसमें से निकाला भी, जरूरत के वक्त हमने उसको सेल भी किया कि यार अब इसको कर लो। समटाइम ऐसा हुआ कि यार हमारे पास उसको बर्ड्स को खाना खिलाने के पैसे नहीं थे, अपने एंटरटेनमेंट के लिए पैसे नहीं थे, ठीक है। आपके चैनल के वहां पे मैं सही बोलूंगा यार, मैं स्मोकर हूँ, ठीक है, तो सिगरेट पीने के लिए पैसे नहीं थे, ये वक्त आ गया था। हमने, हमारा भाई है इधर ही पास ही होता, मैं कहा यार तुझे पैसे मिलेंगे, हमारा नशा नहीं खत्म कर। तो आसान काम नहीं, एक तोता बेचो, सिगरेट के जितने मर्जी ले आओ। सर एक तोता ना, देखिए अब यहाँ पे अगर मैं यही अपनी कोई म्यूटेशन है नॉर्मल अगर मैं उठा लूं, इस टाइम ना पिछले सीजन था अच्छा था, रेट अच्छा था, ठीक है, इस सीजन तो ऐसा गंदा होगा सारा निजाम, और कुछ अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी करनी कि आपको जैसे पता है कि पिछले महीने बारिशें हुई नहीं, सही है, ठीक है, स्मोक इतनी थी, आप मानेंगे नहीं कि मेरे पास शुक्र अल्लाह का बर्ड बच्चा बाहर आता था, खाना खाता था उसका, यानी कि जो स्टोरेज थी इतनी बड़ी हुई होती, मगर वो बच्चा 3-4 दिन बाद या 10 दिन बाद एक्सपायर हो जाता था, ठीक है। ये मैं ही नहीं, क्योंकि मैं जब इसको रिसर्च, मेरे अलावा और जितने भी बड़े फैंसीज भी थे ना, उनके साथ भी यही तो ओवरऑल इस दफा ऐसा भी हुआ कि डेडिंग सेल और जो है ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। हाँ जी, इनफर्टिलिटी का इशू भी बहुत आया है। इनफर्टिलिटी का इशू आया है, डेड इन शेल का इशू आया है, उसके अलावा यानी कि बर्ड बेबी आपका जो है चिक वो सरवाइव कर चुका है 10 दिन 5 दिन, जो कि अमूमन 24 घंटे से 48 घंटे हमारे लिए मुश्किल होते हैं इस काम में, वो भी निकाल गया हुआ है, मगर फिर भी वो एक्सपायर हो गया हुआ, वो उससे हम थोड़े डिसहार्ड हुए थे। तो आतिफ भाई माशाल्लाह से आप कौन से बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं इस टाइम? सर मैं तकरीबन टोटली कमर्शियल आइटम प्रोड्यूस करवा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें क्रिमिनो, डकीनो, ऑफलाइन हो गए, और उसके अलावा पार ब्लू इनो हो गए, अल्बाइनो रेड आई हो गए, अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई हो गए, ठीक है, और उसके अलावा मेरे पास जो अब एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो एक महंगा पेयर है, उसके अंदर मेरे पास पार ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो है, ठीक है, उसका मैंने रखा हुआ है, फिर स्प्लिट पेल फेलो के रखे हुए हैं, तो इस तरह चल रहा है। उसके अलावा अगर छोटा बर्ड में देखा जाए, लोगों ने जिस अपने शेड में रखे होते हैं, जावा रखी होती है, डव रखी होती है, मैंने भी जावा रखी हुई है, जावा भी ब्रीड करवाओ, जिसमें फोन जावा है, सिल्वर वाइट है, बस इसी हद तक वो अभी तक सही है। तो अच्छा आता भाई, इस दफा हुआ ये है कि लोगों को बहुत ज्यादा इशू आए इसमें, जो है डेड इन शेल और इनफर्टिलिटी का भी आपको पता है, तो आप इसमें आपको क्या ये इशू आए हैं या माशाल्लाह से बच गए आप इससे? नहीं सर, हम भी इस दुनिया के साथ हैं, ठीक है, जिस तरह लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हमें भी करनी पड़ी, सही है, ठीक है, हमारे भी डेड इन शेल हुए, ठीक है, चिक पैदा हुआ, फीड भी हुई है, 10 दिन बाद 5 दिन बाद चिक एक्सपायर हो गया है, ठीक है, तो हम बड़ा डिसहार्ट थे, मगर फिर
आपको पता है इस फील्ड के लिए ना एक उस्ताद पकड़ना लाजमी है। मैंने आपको कहा कि हमें पालने आते हैं, हम कहाँ किस हद तक पाल सकते हैं, उन्हें दाना खिला देंगे, जी उन्हें कर देंगे, मगर जब ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है ना, वहां पे हम आके रह जाते हैं। ठीक है कि डेड इन शेल हो गया, ये चिक बाहर आ गया, खाना भी खा लिया फिर भी एक्सपायर हो गया, फिर वो पूछने के लिए आपको एक उस्ताद रिक्वायर्ड है। तो मेरे ख्याल में आता है उस्ताद भी वो चाहिए जो उस्तादी लगाने वाला। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ना सुनने में अक्सर आई है कि जो उस्ताद भी होते हैं ना इसमें, वो आपको ना अपने बर्ड बेचने की हद तक ही होते हैं कि अपने जो बर्ड है ना वो सेल कर रहे होते हैं अपने शागिर्दों को बस, और बाकी जो है वो थोड़ा बहुत बताया, और बाकी जो है ना अपने सारा जो गंद पंद है ना वो सारा वो शागिर्दों को देते रहते हैं। नहीं सर होता है इस फील्ड की, ये है एक बात ये भी है, मगर मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो उस्ताद है ना, जी ठीक है, नो डाउट वही आपकी बात, हमने उससे बर्ड परचेज किए, हाँ उसके लिंक के थ्रू हमने अपने बर्ड्स बेचे भी, हाँ ये अच्छी बात है, ठीक है, उसका सोर्स यूज करके हमने अपने बर्ड्स भी बेचे, ठीक है। अब जहाँ पे मैं आप डेड इन शेल के हवाले से बात कर रहे थे, ये जो लास्ट, क्योंकि लाहौर का ऐसा हुआ था क्लाइमेट, स्मोक इतनी ज्यादा थी, ठीक है, इतना गंदा क्लाइमेट था कि आप मानेंगे नहीं, वो हमने जो टाइम गुजारा है ना वो बहुत टफ था हमारे लिए, बहुत ही मुश्किल था। ठीक हो गया। तो उसके हवाले से मैं क्या कहूँ, सारे लोगों को पता है, न्यू फैंसीयर्स भी आए हैं, वो भी रो रहे थे यार कि ये हम ऐसा हो क्या रहा कि हम फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है, मगर हमारे साथ ये हो रहा है, ठीक है। आप फेसबुक विजिट करेंगे, ये सारे करेंगे, लोग अभी तक डेड इन शेल से नहीं निकल पा रहे हैं, सही बात है। तो अच्छा, इसमें आपको और इसके अलावा क्या क्या डिफिकल्टीज आई हैं 3 सालों में? 3 सालों में सर डिफिकल्टीज जो फेस हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तो कोई नहीं हुई, ठीक है। ये जो इस सीजन हुई है स्मोक के हवाले से, एयर के हवाले से, हमारे पास ना ऑप्शन थी, या तो हम ब्रीड ले लेते जी, ठीक है, या तो हम अपने बड़े जो पेयर्स हैं वो एक्सपायर करवा लेते। अच्छा, ठीक है। हमने फिर ब्रीड को प्रेफर नहीं किया हमने, क्योंकि देखिए फोस्टर जो एक है ना वो तो सख्त जान है, ब्लैक आई बर्ड, हाँ जी, ठीक है, रेड आई बर्ड आप लोगों के इंटरव्यू करते होंगे, वो जाहिर सी बात है सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है। एज अ रेड आई जो है बीमारी है, मगर वो खूबसूरती है, लोगों को पसंद है, ठीक है, पाकिस्तानियों की जान है, मगर वो देखा जाए तो अमूमन वो बीमारी है उस बर्ड के अंदर, ठीक है। तो उसको या तो हमने सोचा कि यार अपने बड़े पेयर बचा ले, ठीक है, इसको फुली अपने शेड को पैक कर दे, बाहर की एयर अंदर ना आने दे, अंदर का टेम्परेचर खुद मेंटेन करें, ठीक है। या तो फिर आप ब्रीड इतनी पागल हुए हो कि ब्रीड लेना चाहते हो कि यार मेरे पास कुछ निकल नहीं रहा, तो सर हमने फिर उस चीज को प्रेफर नहीं किया कि हमें ब्रीड चाहिए, हमने अपने पहले बड़े जो बर्ड थे, बड़े पेयर जो थे उनको सेव किया। इस दफा ना एक और भी बड़ा इशू आया लोगों को, आपका तो पता नहीं, लोगों के बर्ड सेल भी नहीं हो रहे। हाँ सर, हाँ। ये आपने सही पॉइंट उठाया, हाँ, ठीक है। तो इसके हवाले से इसकी क्या वजह है? इसके हवाले से सर मैं आपको बताऊंगा, देखिए लोगों ने ना आजकल, जब इस मार्केट में मैं थोड़ा सा ना बदतमीज इंसान भी हूँ, इस मार्केट में जब दलाल उतर जाएगा ना वो मार्केट बेकार हो जाएगी, ठीक है। देखिए एक दुकानदार है, वो अपनी दुकान पे बैठ के सेल करे, वो मार्केट गंदी करने के, देखे जो न्यू फैंसियर है ना उसने प्रोड्यूस करवाया, यार उसने पता नहीं कहाँ से लेके खर्चा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी सकत है कि मैं ये पास जितना भी ये बच्चा पढ़ा ना, मैं अगले साल तक के लिए भी पाल सकता हूँ, उससे अगले साल के लिए भी पाल सकता हूँ, होल्डिंग पावर अल्हम्दुलिल्लाह है, ठीक है। मगर जो न्यू फैंसियर है ना, देखिए उसने खर्चे किए हुए, उसने कहीं ना कहीं से पैसे उठाए हुए, या उसने कुछ अपनी चीज ऐसी करके बनाया, वट एवर, वो उनको पता होगा कि यार हम भी गुजरे इस वक्त से, ठीक है। मगर वो उनके लिए ये जो मेन प्रॉब्लम है ना, उन्होंने अपना बर्ड बेचना है सर, उन्होंने अपने पैसे रिकवर करने हैं, ठीक है। तो उनको रिकवर करने वो सस्ते में भी बेच देंगे, हाँ, वो दरअसल वो गौर नहीं कर पाते कि यार हमने इसके ऊपर मेहनत कितनी की हुई है, हमने इसको खिलाया पिलाया, हमने इसको क्या किया है, मैंने इसको ये बीमार था, मैंने इसको बीमारी में से बाहर निकाला, मैंने सारा कुछ किया, ये मैंने ये बच्चा जो प्रोड्यूस करवाया है, ठीक है। मेरे पास इस तरह के कई बच्चे आए, मगर बीच में से ये 2-3 ही बचे हैं। वो 2-3 वाले जो लोग हैं ना सर, वो अपना बर्ड पैसे रिकवर करने के, यार कुछ तो आए यार, मैंने खर्चे निकालने हैं, ठीक है, वो निकालने के लिए वो बर्ड अपना मार्केट में सेल कर देते हैं, ठीक है। और वो फिर क्या करते हैं, मार्केट में अमूमन नॉर्मल बर्ड पड़ा होता है केजीज में, आप देखेंगे कलरफुल छोटी आइटम पड़ी हुई होती है उनके पास, ठीक है। अब उनके पास नॉर्मल कमर्शियल में जो इस टाइम लोगों की हॉट फेवरेट बनी है कि यार हमने लगाना है तो यही लगाना है, हमने क्रिमिनो लगाने हैं, डकिनो लगाने हैं, अल्बाइनो रेड आई लगाने हैं, पार ब्लू को भी लोग भूल गए, B1 B2 को भी लोग भूल गए हैं, ठीक है।
वो लोग हम चाह रहे हैं कि यार हमने आना है तो जस्ट क्रिमिनो डिगिनो से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वो जो एक उसकी एक्चुअल जो प्राइस है, देखिए इतनी मेहनत करने के बाद, इतना सारा कुछ करने के बाद उसकी कम से कम एक्चुअल प्राइस जो हमें समझ आती है वो कम से कम 25 से 30 हजार रुपए समझ आती है। हाँ जी, ऐसे ही है। अब वो मार्केट में लोगों ने 15-15 हजार रुपए का भी सेल किया। आप मानेंगे नहीं, दुकानदारों ने 10-10 हजार रुपए का लोगों से क्रिमिनो खरीदा है। यानी कि वो ये डाका ही डाला उनके हाथ पे। उनके हक पे डाका डाल लिया हाँ जी। और खुद मार्केट में आके ऑनलाइन आके पोस्ट लगा दीजिए मेरे से 15 का ले लो, मेरे से 13 का ले लो। वो तो दरअसल एक फड़ी है, उसने तो पकड़ना है और बेचना है अपना सामान, बेचना है, सही बात। ठीक है। उसको तो रोजाना का 1000-2000 भी ऊपर मिल जाएगा ना, वो कहेगा आई एम हैप्पी। उसने कौन सा इतना खर्चा किया होता है? सर बिल्कुल ऐसी बात है, उसने कौन सा खर्चा किया, उसने हफ्ता बर्ड होल्ड रखा है, उसने कहा यार ये अब ज्यादा खा रहा है, ठीक है इसको निकाल दो, 1000-2000 इसको ऊपर मिलता है, इसको बेच दो। वो ऐड लगाते हैं, इस तरह बिक रही है। मगर बात सारी ये है, देखिए दुकान वाला जो बर्ड होता है ना, शॉप वाला जो बर्ड होता है, देखिए मैंने बेचा, उसने पकड़ के छोड़ दिया, आपने बेचा, उसने पकड़ के छोड़ दिया। कहाँ के जम्स कहाँ पे ट्रांसफर हुए किसी को कोई पता नहीं। आप लेने के चले गए, ठीक है, आप खरीद के घर बर्ड लेके आए, वो 3-4 दिन बाद एक्सपायर हो गया। लोगों को ये अवेयरनेस नहीं आ रही कि यार एक जिसने घर में लगाया हुआ ना सेटअप, वो उनकी केयर बहुत अच्छी कर रहा है, वो उनको फूड अच्छा डाल रहा है, ठीक है, वो उनको प्रॉपर टाइम पे सारा कुछ कर रहा है। देखिए हम सुबह 7 बजे उठते हैं सर, ठीक है, 7 बजे उठ के मैं सारा कुछ करता हूँ। अभी भी जब आप आए मैं सो के उठा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने नींद भी पूरी करनी है। जी ऐसे ही है। ठीक है, तो ये मेन इसका रीजन है, क्योंकि जब इस हमारी यानी कि जो फेसबुक की सबसे बड़ी कम्युनिटी है ना इस चीज की, ठीक है, वहां पे जब ये इस तरह के लोग आ जाएंगे ना रेट खराब करने वाले, सर न्यू फैंसियर तो मर जाएगा। तो सर फिर इस हवाले से प्राइस लिस्ट नहीं होनी चाहिए? जो सारे ब्रीडर हैं वो मिल बैठ के एक इसका लाए अमल तैयार करें कि यार इस तरह बर्ड जो है ना वो सेल हो, इससे कम ना हो, एक रेट होना चाहिए। तो हमारे इतना बड़ा माशाल्लाह से ये एग्रीकल्चरिस्ट का जो है वो फील्ड है, फिर भी इसमें कोई इसका कोई पूछने वाला नहीं, कोई, ये क्या मामला है भाई? सर यहाँ पे ना देखें, जो बड़े जो जाइंट्स है ना इस फील्ड के, ठीक है, वो रेट निकालते हैं जी, निकालते जरूर है, मगर देखिए अब उसके अंदर भी मैं उनको ना क्या कहूँ, बुरा भला कहते हुए मैं अपने ही आप पे गुनाह चढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए मैं उनसे अभी जाके बर्ड खरीद लेने के लिए चला जाऊंगा ना, जो उन्होंने रेट निकाला ना मुझे उस रेट पे नहीं देंगे। हाँ ठीक है, वहां पे रेट निकाल दिया जी, क्रिमिनो के पट्टे का रेट 25,000 रुपया। वो असल में अपनी क्वालिटी ऐड कर देते हैं जी, हम पुराने ब्रीडर हैं जी, हमारा जो है ना वो क्वालिटी बर्ड है जी, क्वालिटी बर्ड है, हमारी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग है यार, कितनी की स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है, ठीक है। जो तुमने नॉर्मल कमर्शियल आइटम लगाई है, ठीक है, वो भी अभी है, आपके पास ब्लड लाइन कितनी क्या स्ट्रॉन्ग होगी, मुझे पता है यार। एक क्लियर हेड है, कोई डर्टी हेड में से क्लियर हेड आ जाता है, वो अच्छा बर्ड है, ठीक है, वो कहता है यार मेरे पास अच्छा बर्ड प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, क्लियर हेड लगा लिया, आपके पास क्लियर हेड ही बच्चे पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। मगर बात ये है इसके अंदर क्वालिटी, आप क्या कहेंगे कि यार फॉर एग्जांपल जिससे बड़े ब्रीडर वो कहते हैं यार मेरे पास फलानी की लाइन चल रही है, फलानी की लाइन चल रही है, इसकी लाइन चल रही है। सर देखें सीधी और साफ बात है, ठीक है, ये जो लाइन वगैरह सिस्टम है ना, ये जब तक खत्म नहीं ना होगा। तो सर अगर वही लाइन अगर न्यू फैंसियर लगा लेता तो वो उसका तो सारा प्रोग्राम बढ़ जाता है। यही तो बात है, हाँ, उसका प्रोग्राम बढ़ गया भाई। वो 25,000 या 30,000 का बढ़ लेता है ना, क्वालिटी बढ़ लेती है मिसाल के तौर पे उसने, तो उसका उस रेट में नहीं बिकता। वो कहते हैं जी नहीं, वो वही 10, 12,000, 15,000। सर बिल्कुल उसका बर्ड नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा। देखिए आपने लोगों का माइंडसेट कर दिया हुआ है, ये सोशल मीडिया के थ्रू आपने लोगों का माइंडसेट कर दिया। हालांकि मैं इतनी बड़ी बातें ये नहीं कर रहा, ठीक है, मैं अपने जिंदगी के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि यार मैं पब्लिक डीलिंग में भी रहा हूँ, मैं ये सारे मामलात में रहा हूँ, मैं ऑनलाइन भी काम करता रहा हूँ, मैं सारे जब ये मामला देखता हूँ ना तो मुझे पता है कि यार ये बड़े जो लोग हैं ना इस फील्ड के जो जाइंट्स हैं, उन्होंने ना लोगों का माइंडसेट कर दिया, क्वालिटी की तरफ आओ, क्वालिटी की तरफ आओ, क्वालिटी की तरफ आओ, ठीक है, बहुत अच्छा है, क्वालिटी की तरफ आओ। मगर एक सेम बर्ड जो आपके पास प्रोड्यूस हुआ है, एक नॉर्मल बंदा जो नॉर्मल कहीं ना कहीं से उठा के पेड़ लगा के उसने भी सेम वैसा ही बर्ड प्रोड्यूस करवा दिया, क्वालिटी बर्ड है तो फिर उसका भी उसी रेट पे होना चाहिए, उसका भी उसी रेट पे जाना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी। मगर ये किसी को समझ नहीं आती। लोग आज बड़े बड़े फैंसियर की बातें करते हैं जो इस फील्ड में, मैंने जैसे कि कहा जाइंट्स है, ठीक है, वो उनकी जरूर बातें करेंगे यार मैं उससे लेके आया, उससे लेके आया, मगर जो नॉर्मल फैंसियर है कम से कम यार उसके पास तो जाओ, ठीक है, उससे तो बर्ड परचेज करो। यार आतिफ भाई मेरे ख्याल में जो आपका जो इस फील्ड का
मैं कहता हूँ जो मेन बंदा है ना वो आपका न्यू फैंसियर ही है, अगर वो नहीं रहा तो आपकी फील्ड कहाँ, आप बर्ड से सर हाँ, हम तो पैदा करवा करवा के इकट्ठा ही करते रहेंगे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारी फील्ड के अंदर न्यू फैंसियर निहायत ही अहम किरदार करता है, किरदार अदा करता है वो इस वजह से क्योंकि हमारा बर्ड उसने खरीदना है। जी ऐसे ही है, ठीक है। मगर देखे आप उस रेट पे भी ना बेचे, ठीक है। देखे अब हम 10,000 का क्रीमिनो बेच देंगे, ठीक है, 10,000 रुपए का इस टाइम नॉर्मल अल्बाइनो रेड आई बिक रहा है, ठीक है, जबकि क्रीमिनो पे उससे थोड़ी ज्यादा मेहनत है, ठीक है। क्रीमिनो के लिए अगर अल्बाइनो का भी लगा लें तो वो 15 से 20,000 का है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा अल्बाइनो जो है 15 से 20,000 रुपए का, ठीक है। और मैं यही कहता हूँ लोगों को कि यार बेशक अच्छा बर्ड खरीदो मगर उनसे खरीदो, ठीक है, कि जो कि आपको रेट ना कम करे। असल में आतिफ भाई मैं आपकी बात काटूंगा, अगर आप फेसबुक पे जाए ना तो आपको 5,000 वाले भी आ रहे होंगे सर, बिल्कुल नजर ही नहीं आते। ऐड लगा के 5,000 रुपए का अल्बाइनो वाली मैंने ऐड देखी, अल्बाइनो रेड आई 5,000 रुपए का। मैं हैरान, मैं वो फिर सर दिमाग तो फिर थोड़ा बहुत चलता ही है कि यार ये कौन हो सकता है। मुझे तब फिर थोड़ा होमवर्क करने के बाद हमें पता लग गया कि यार ये वो लोग हैं जो कि लोगों को उसने पैसे लेके कहां नहीं सुननी, फिर बिल्कुल ऐसा ही है। वो फ्रॉड, वो बीच में इस फील्ड में फ्रॉड भी है, क्योंकि देखिए आप इजी पैसा के थ्रू पेमेंट सेंड कर देते हैं हमने को, वो आपको रिवर्स नहीं मिलेगी। मैं आपके चैनल से लोगों को यही कहूंगा कि यार जिससे भी परचेज करना है अच्छे शख्स से परचेज करो, उसका इखलाक देखो। अगर कोई कह रहा ना ये कि अमूमन ये जो इस तरह का लोग हो गए ना जिनके साथ स्कैम हो जाता है, ठीक है, उनके लिए भाई पहले तो बात करने में ना उसकी लैंग्वेज देखो यार, वो किस तरह आपको ज्यादा फोर्स तो नहीं कर रहा जी ऐसे, ठीक है। इस तरह के लोग आपको फोर्स बहुत ज्यादा करेंगे कि यार भैया खरीद लो यार, मेरी फलानी जगह बात हो गई है, वो मुझे दे रहा है, मैंने मगर मेरी पहले आपके साथ बात हुई थी, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ही बेचूं, मीठी छुरी चलाते हैं। हाँ ठीक है, तो लिहाजा मैं आपके चैनल के हवाले से लोगों को यही गाइड करूंगा यार इस तरह के लोगों से बचो। सही है। तो अच्छा आतिफ भाई आप ये बताइएगा जो न्यू फैंसियर नया काम स्टार्ट करना चाह रहा है तो परचेजिंग कैसे फिर करे, फिर कहाँ से वो बंदा देखे, शख्स देखे यार ये मैं इससे करूंगा, तो क्योंकि उसको तो इतनी अवेयरनेस भी नहीं ना होती, ना उसको बर्ड की इतनी मालूमात होती है, ना उसको बंदे का ही पता होता है। सर न्यू फैंसियर के हवाले से मैं यही कहूँगा कि यार ठीक है, थोड़ी नॉर्मल में आओ, अपने पैसे इतने ज़्यादा ना लगाओ ताकि आपको आगे प्रॉब्लम आनी पड़े, ठीक है। आप लोगों ने कैसे करा के जोड़े हुए होते हैं पैसे के, यार हम ये काम शुरू करेंगे, ठीक है, थोड़े से शुरू करो, थोड़ा सेव रखो। मैंने जैसे कि एक्सपीरियंस में शुरू में शेयर किया कि भाई बर्ड को दाना डालने के लिए पैसे खत्म हो गए थे, ठीक है, अपने नशे पानी के पैसे खत्म हो गए थे, ठीक है, जो सीधी जो सच बात है, लोगों पे वक्त आ जाता है ऐसा, ठीक है। मगर उसमें से निकलना यार, हमारी तो चलो इतनी थोड़ी बहुत थी कि हमें तो कहीं और से इनकम भी हो जाती थी, जो कि एक बंदा इस फील्ड में आ रहा है और कह रहा है यार मैंने इसी को अपना बनाना है, यार उसके लिए ये फील्ड बहुत टफ होने वाली।